चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जो हमने शुरू की हुई थी संध्या सुंदरी का अगला भाग पढ़ेंगे। संध्या सुंदरी कविता हम पढ़ेंगे। निराला कवि ने संध्या के समय को एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित करते हुए इस कविता का चित्रण किया है। हमने अभी तक पढ़ा था कि संध्या सुंदरी आसमान के रास्ते से चारों तरफ जो चुप्पी का वातावरण है धरती की ओर आ रही है। आगे हम पढ़ते हैं कि हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। कवि कहता है कि जब संध्या सुंदरी आसमान से धरती की ओर आ रही है तो आसमान में चारों तरफ चुप्पी है, शांति है, कोई हलचल नहीं है। सिर्फ एक तारा ऐसा है जो हंस रहा है, खुश हो रहा है। और वो कहाँ है? वह संध्या रूपी सुंदरी के काले घने बालों के अंदर, घुंघराले बालों के अंदर गुथा हुआ है और वह हंस रहा है। और ऐसा लगता है उसे देखकर, कवि कहता है कि हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक, कि जैसे अपने हृदय रूपी राज्य की रानी संध्या सुंदरी का वह अभिषेक कर रहा हो। संध्या सुंदरी कैसी लग रही है? कवि कहता है कि अलसता किसी लता किंतु कोमलता की वह कली, कि वह संध्या सुंदरी ऐसी लग रही है जैसे आलस्य से भरी हुई कोई लता हो, परंतु वह कोमलता की कली जैसी सुंदर भी है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पद से चली। वह अपनी सखी अर्थात सहेली, कौन सहेली है? नीरवता अर्थात चुप्पी के कंधे पर बाहें डाल करके अलसाई हुई सी आलस के साथ कोमलता की कली छाह के समान, छाया के समान आकाश रूपी मार्ग से, अंबर पथ का अर्थ है आकाश रूपी मार्ग से धीरे धीरे धरती की ओर आ रही है, नीचे चली आ रही है। आगे कवि कहता है कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। संध्या रूपी सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही, अर्थात उसके हाथों में किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई अनुराग अर्थात प्रेम भरा गीत का आलाप भी नहीं है। अर्थात चारों तरफ चुप्पी है, शांति है और वह चुपचाप आ रही है बिना कोई आवाज किए, बिना कोई गीत गाए। कवि कहता है कि नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। जो नुपुर अर्थात जो उसने पाँव में आभूषण पहने हुए हैं उनके अंदर भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, रुंझुन रुंझुन की। अर्थात कभी किसी महिला ने पाँव में पाजेब या नुपुर पहने हो तो वह चलती है, कुछ आवाज आती है। तो कवि के कहने का अर्थ है कि संध्या सुंदरी के चलने से भी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही, कोई स्वर नहीं आ रहा, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अव्यक्त का अर्थ है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता। कुछ इस तरह का एक चुप्पी का शब्द है, चारों तरफ चुप चुप है, सिर्फ वही शब्द चारों तरफ गूंज रहा है। कवि कहता है कि संध्या सुंदरी के आते वक्त किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। अब कवि क्या कहना चाहता है कि कहाँ कहाँ पर यह चुप्पी है, शांति है? कि व्योम मंडल में, व्योम का अर्थ है आकाश मंडल में, पूरे आकाश में चुप्पी है। जगती तल में, इस संसार में अर्थात धरती पर, पृथ्वी तल पर भी चारों तरफ चुप्पी और शांति है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, शांत सरोवर में सोई हुई, अर्थात सरोवर अर्थात तालाब का जल भी पूरी तरह से शांत है। अमल का अर्थ है मल रहित, स्वच्छ। कमलिनी दल अर्थात कमल पुष्प के पंखुड़ियों में भी चारों तरफ चुप्पी है। सरोवर भी शांत है और उसमें खिले हुए पुष्प जो हैं वह भी शांत है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल पर, सौंदर्य से गर्वित अर्थात जिस सरिता नदी को अपने सौंदर्य पर गर्व है, उसके विशाल हृदय स्थल पर, उसके विशाल वक्ष स्थल पर भी चारों तरफ चुप्पी है। अर्थात सरिता भी शांत है, नदियां भी शांत है, नदी का जल भी ठहर सा गया है। संध्या का समय होने पर सभी प्राकृतिक नजारे, सभी प्राकृतिक वस्तुएं शांत हो गई हैं। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, धीर वीर और गंभीर हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं, जो अटल है, अचल है, जिन्हें चलायमान कोई कर नहीं सकता, वे भी पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। हिमालय भी पूरी धैर्य से, वीरता से, गंभीरता से शांत और चुप है। उताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में। उताल का अर्थ क्या होता है बेटा? बहुत ऊपर उछलती हुई, ऊंची उछलती हुई।
तरंगाघात अपनी लहरों के आघात से प्रलय घन गर्जन, प्रलय लाने वाले बादलों के गर्जन के समान जल्दी अर्थात समुद्र भी पूरी तरह से शांत है। प्रबल समुद्र भी इस वक्त पूरी तरह से शांत है जब संध्या का समय है। ऐसा समुद्र जो अपनी तरंगों के आघात से प्रलय लाने वाले बादल जो हैं उनकी तरह से गरजता है, वो भी शांत है। क्षिति का अर्थ क्या है बेटा? धरती पर, जल में, नभ में, अग्नि में, आग में, अनल अर्थात हवा में। पृथ्वी के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। चारों तरफ एक चुप्पी का शब्द है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं और क्या कुछ नहीं। चारों तरफ एक अव्यक्त शब्द है, चुप्पी है, शांति है। पृथ्वी के 5 तत्व जो हैं पूरी तरह से शांत है और कुछ गूंज नहीं रहा। कवि कहता है और क्या, और कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति है, धैर्य है, नीरवता है। पूरी तरह से चारों तरफ सिर्फ चुप्पी छाई हुई है और शांति है। सभी विश्राम की मुद्रा में है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि मदिरा की वह नदी बहती आदि, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, कि वह मदिरा की नदी की तरह से बहते हुए आ रही है। अर्थात जब संध्या सुंदरी आ रही है तो ऐसे लगता है कि जैसे शराब की कोई नदी बह करके आ रही हो, जैसे कोई नशा समाज के ऊपर, वातावरण के ऊपर छा रहा हो। और ऐसा लगता है कि जैसे सारा दिन मेहनत करने के बाद जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, जो बुरी तरह से थक चुके हैं, शाम के समय अपने स्नेह का एक प्याला उनको वह संध्या सुंदरी पिला रही है। सुलाती उन्हें अंक पर उन्हें अपनी गोद में सुला करके संध्या रूपी सुंदरी उन्हें एक नशे का प्याला पिला रही है, प्यार रूपी नशे का प्याला पिला रही है, जो पूरी तरह से पूरा दिन मेहनत करके थके हुए जीव हैं। और क्या कहती है? दिखलाती फिर विस्मृति के वे अगणित मीठे सपने। वह विस्मृति का अर्थ क्या है? कि जो भूले हुए हमारे मीठे अधिक सपने हैं, जो किसी कारण पूरे नहीं हो पाए हैं। तो कवि क्या कहता है कि संध्या रूपी सुंदरी उन सभी भूले हुए, अगणित का अर्थ है जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, ऐसे मीठे सपनों को फिर से दिखलाती है। देखिए, जैसे ही संध्या का समय होता है उस समय क्या होता है कि चारों तरफ शांति है, ठहराव सा आता है। पूरे दिन की थकान से, पूरे दिन का जो हमने काम किया है उसकी थकान से हम थके हुए होते हैं और वह आ करके हमें पूरी चुप्पी है, शांति है, हमें अपनी गोद में लेकर के मीठी नींद सुलाती है, जिससे हम उन मीठे सपनों को देख सकें जो आज तक हमारे किसी कारणवश पूरे नहीं हो सके हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब सारी सृष्टि जो है आधी रात को निश्चित होकर के, निश्चलता का अर्थ है कि पूरी तरह से शांत होकर, निश्चिंत होकर के नींद में लीन हो जाती है, मीठे सपने देखने लगती है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जब सारी सृष्टि शांत होकर, निश्चिंत होकर सो जाती है, तब कवि का हृदय क्या करता है? वो कहता है कि कवि का बढ़ जाता अनुराग। कवि के हृदय में क्या है? अनुराग बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, उसे अपनी कला से प्रेम होता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कवि के हृदय में अनुराग अर्थात प्रेम बढ़ जाता है और विरह से व्याकुल कमनीय कंठ के अंदर, कमनीय का अर्थ है कामना करने योग्य, गले के अंदर से अपने आप एक विहाग फूट पड़ता है। विहाग एक राग का नाम है बेटा, और जो आप ये कह सकते हैं रात्रि समाप्त होने के अंतिम पहर में गाया जाने वाला एक गीत है, एक राग है। कवि कहता है कि जब सारी सृष्टि शांत हो जाती है, नींद के आगोश में चली जाती है, इस तरह से शांत हो जाती है कि जैसे नशा कर रखा हो, पूरी तरह से नींद के आगोश में छुप जाती है, तो उस समय जो कवि का हृदय है उसके अंदर जो प्रेम उमड़ता है, विरह से व्याकुल कामना करने योग्य कंठ से उसके अंदर से एक विहाग गीत अपने आप फूट पड़ता है। कवि ने पूरी कविता के अंदर संध्या के समय का वातावरण कैसा होता है यह बताया है। जब यह कविता लिखी गई तो संध्या के समय चारों तरफ वैसे भी शांति होती थी, अंधेरा है, सभी पक्षी लौट आते हैं, सारी सृष्टि जो है शांत होकर के नींद के आगोश में चली जाती है। जबकि ऐसी स्थिति आज हमें थोड़ी सी दुर्लभ है, शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं, हाँ गाँव में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें यह स्थिति देखने को मिल सकती है। कवि ने एक सुंदर स्त्री के रूप में संध्या को
वर्णित किया है, अर्थात जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक नजारा है, उसको कवि ने एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया है, अर्थात मानवीय हाव भाव के रूप में चित्रित किया है। इसलिए इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। और अब आपने यह कविता तैयार करनी है।